सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आज आज जो हम लोगों का टॉपिक है शब्द पे है कि हम लोगों का जो जीवन है ना वो शब्दों में ही छिपा हुआ है। शब्दों में ही छिपा हुआ है। जैसे किसी को अंदाज़ा लगाना है उनके आने वाले समय का या उनके घर के परिस्थिति का, तो उनके शब्दों के माध्यम से आप पकड़ सकते हो। आदमी यदि मान लीजिए कोई बहुत संभल के बोलता भी है तो कितना देर तक बोलेगा? ओरिजिनल तो बाहर आ ही जाता है ना, नहीं? ओरिजिनल तो आप 10-5 मिनट रहोगे तो आइडिया तो आ ही जाएगा कि भाई कितना है बदलाव है कि नहीं है। तो शब्द में छिपा है आपका जीवन। आप दिन भर कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उसी के ऊपर आपका लाइफ डिपेंड होता है। जरूरी नहीं, जो अफर्मेशन है वो एक अलग बात है। वो किसी एक लाइन को बार बार दोहरा के हम उस चीज़ को अपने पास में लाते हैं। अफर्मेशन का जो मतलब है, अब जैसे किसी को पैसा चाहिए तो पैसे का अफर्मेशन करता है, किसी को हेल्थ चाहिए तो हेल्थ का अफर्मेशन करता है, किसी को परमात्मा चाहिए तो परमात्मा का अफर्मेशन करता है। नहीं, राम 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 राम, हरे कृष्णा या जो भी है वो हम अफर्मेशन ही है ना। तो अफर्मेशन क्या कर रहा है कि दो अफर्मेशन का जो बेसिक काम क्या है ना कि जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में जो गैप है ना, अफर्मेशन भर देता है। आपको गाड़ी लेनी है, आप और गाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, अफर्मेशन करते हो ना तो वो डिस्टेंस खत्म कर देता है। आप गाड़ी के अंदर हो जाते हो कुछ दिन में। किसी को घर चाहिए तो वो घर घर चिल्लाता रहेगा, बोलता रहेगा मुझे घर चाहिए, तो एक दिन उस घर में हो जाता है। तो अफर्मेशन का ये काम है कि जो दूरियां हैं वो खत्म कर देता है, चाहे आत्मा परमात्मा का हो चाहे आपके सपनों का हो। लेकिन जो शब्द है ना वो आपके स्तर उठाते हैं, आपके लेवल उठाते हैं। यदि आप अभी हम लोग अनजाने में बहुत सारे गलत शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो जो आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसको बैठ के लिखना चाहिए या सोचना चाहिए कि ये वाला, जैसे कोई है गाली देता रहता है बात बात में तो वो गलत शब्द है, तो वहाँ पे कोई अच्छा शब्द डालना चाहिए। तो हमको एक आंकड़ा होना चाहिए, एक हमारा अंदाज लगा के रखना चाहिए कि हम पूरा दिन में गलत शब्द क्या बोलते हैं और गलत शब्द क्या सोचते हैं। उसके जगह पे हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करें, ये खाली इतना सोचना होता है। एक आइडिया आ रहा है थोड़ा सा? तो जब हम ये आइडिया लगा लेंगे कि यार ये चीज़ यहाँ से ऐसे हो रहा है, ये शब्द का इस्तेमाल हमको यहाँ पे हम गाली देते थे, यहाँ पे हम नेगेटिव बोलते थे, यहाँ पे हम इस तरह से शब्द इस्तेमाल करते थे, अब हम उसको इस तरह से यूज करेंगे तो आपका लाइफ में वहीं से बदलाव चालू हो जाएगा। आपका स्तर ही उठ जाएगा ना, बोलने से ही आपका औकात पता चलता है ना। तो अब बोलने का जो लेवल है ऊपर हो गया तो आपका जीवन का स्तर भी ऊपर की तरफ चला जाएगा ना। तो खाली आप लोग ने इस पे एक विचार करना, आप लोग इसको सोचना कि यार हम दिन भर में कौन सा गलत शब्द ज़्यादा सोचते हैं या ज़्यादा बोलते हैं, उसके जगह पे हमको नए शब्द क्या डालना है। एक आइडिया आ गया? तो खाली दिन को ऑब्जर्व करना है, ज़्यादा नहीं, दिन को ऑब्जर्व करना है। खाली 2-3 दिन ऑब्जर्व करेंगे ना तो जैसे ही आप गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका माइंड बोलेगा ये नहीं, होश में रहो, ऐसा वो बोलना शुरू कर देगा। तो शब्दों का इस्तेमाल खाली यूज करना सीखना है, अपने को रिप्लेस करना है। जो कुछ लोग हैं दिन भर उल्टा बोलते रहते हैं तो सही करना है, कुछ लोग हैं दिन भर गुस्सा करते रहते हैं तो उसको सही करना है, उसको बदलना है। कोई लोग हैं जो चिढ़ते रहते हैं तो उसको सही करना है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ हम लोगों को कहाँ होता है? हम लोग बाहर तो बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम घर में कितने अच्छे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, बहादुरी वहाँ पे है। तकलीफ कहाँ मिलती है? आपकी परीक्षा कहाँ होगी? घर में होगी ना।
क्योंकि बर्तन टूटेगा घर में, लड़ाइयाँ होगी घर में, झगड़े होंगे घर में। तो हमको ना यहाँ इस लेवल पे काम करके ना अपने माइंड को सही करना है। वैसा दुनिया में कोई आपके सुधारने से कोई सुधरने वाला नहीं है, लेकिन आप सुधरोगे तो बहुत लोग अपने आप सुधर जाएंगे। तो ये चीज़ का आप लोग ना थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन रखिए, अपने आप को चेक करते रहिए। अपने आप को चेक करेंगे ना तो काफ़ी कुछ बदलाव